कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे विथ स्लीव्स। सो फ्रेंड, वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा देखिएगा। ब्लाउज का जो साइज है 34 है एंड कमर का साइज 28 है। साइज चाहे जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। तो हमने मेन फैब्रिक पर हम कटिंग करें, तो ऐसे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से डबल फोल्ड कर कर हमें फैब्रिक को हम बराबर कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसके से जो है ड्रॉ कर बराबर कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम इसकी लंबाई जो ले रहे हैं 15 इंच, 14 इंच पे ये रेडी होगा। तो ऐसे में सीधी लाइन स्केल से ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हम आई और हुक के ले रहे हैं। हम फ्रंट पार्ट में आई और हुक ले रहे हैं, इसलिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा, आइए आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सकें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें आई और हुक हाफ इंच छोड़कर, आई और हुक वर्क छोड़कर शोल्डर लिया है 5.5 इंच, 11 का हाफ, आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हमें स्केल से जो है बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल 1 इंच ले रहे हैं और इसको गुलाई में शेप देने के इस तरीके से बराबर में कर कर इसे फोल्ड कर लेंगे। और जहाँ पे ये सेंटर वाला यहाँ पर डॉट लगाकर अब इसको हम इस तरीके से गुलाई में इसको ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर का साइज 28 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच छोड़कर हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 6.5 इंच 6.5। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। गुलाई में शेप देने के लिए हमने नीचे से ऐसे 2 इंच पर डॉट लगानी है और ऐसे हम इसको गुलाई में ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके हमसे गोल नेक ने ड्रॉ कर लिया है, गोल नेक। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से टक्स पॉइंट जो भी आप उतना लेंगे, तो हम 9.5 इंच ले रहे हैं, 9.5। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो 3.5। नीचे से हम 3 इंच और ऐसे डॉट पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो 2 इंच यहाँ से हमें डॉट लेनी है और 2.5 इंच हमें ऊपर से यहाँ से जो डॉट लगाए हैं 2.5 इंच पर, ये आपका बेल्ट भी हो जाएगा अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो। और ऐसे हमने प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल साइड से हाफ इंच पे ऐसे डॉट लगाएंगे और यहाँ से टक्स पॉइंट से इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो आप ऐसे डॉट डॉट करते हुए मिलाएं, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसको बराबर में तो 5 आ रहा है, तो इधर भी 5, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा है। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर हमें बराबर में मेजर कर लेना है, जिससे कि ये परफेक्ट शेप आता है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हमें प्रिंसेस अटैच के लिए जो है 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 75 इधर से हमने प्रिंसेस अटैच के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये प्रिंसेस अटैच के लिए ये टक्स पॉइंट है। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर से हाफ इंच डाउन लेंगे, जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं, एकदम परफेक्ट आता है। तो इसीलिए हाफ इंच हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आर्म होल साइड से ही हाफ इंच झुका हुआ रहे तभी परफेक्ट आता, शोल्डर गिरता नहीं है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम उभरा हुआ एकदम परफेक्ट शेप में भी आया है। ऐसे ही आपको पेपर पर भी कटिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके फिर आप मेन फैब्रिक पर कटिंग करें अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो। इस तरीके से हमने अब इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब हम बैक पार्ट की लेंगे। तो शोल्डर 11 है, 11 का हमने हाफ लिया था जैसा कि फ्रंट पार्ट में 5.5 इंच। आर्म होल भी हमारा उतना ही रहेगा 5.5 इंच। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे। बैक पार्ट है, बैक पार्ट में 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर। ब्लाउज को जो साइज है 34, उसका हमें चौथा भाग 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। लंबाई इसकी जो रहेगी 14 इंच। हम पट्टी वाली बना रहे हैं अलग से, अगर इसी में फोल्ड करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर का साइज 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी, स्टिचिंग लाइन है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो चौड़ाई है 2.5 इंच 2.5, लंबाई 9.5 इंच 9.5 या 9 इंच ले सकते, जितना आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो डीप गोल्ड नेक में बना रही हूँ तो इस तरीके से हम डीप गोल्ड नेक में ड्रॉ कर लेते हैं। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, 20 से भी 5 से भी, जैसा आपको चाहिए आप रख सकते हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई भी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब ऐसे हमें कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब बैक टक्स के लिए हम क्या करते हैं, टक्स लगाना है, इसको हम बराबर में मेजर करेंगे। इसको हम परफेक्ट शेप दे लेते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर करेंगे और ऐसे सेंटर इसका ले लेंगे और ये 4 इंच या 3.5 इंच इस तरीके से ये बैक टक्स के लिए हो जाएगा। बराबर कर कर ये सेंटर है वहाँ पर डॉट लगाकर इस तरीके से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हम इसको 4 लेयर में जो है फोल्ड कर लेते हैं। हम 2 स्लीव्स कट कर रहे हैं तो 6 इंच रेडी करना है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। चौड़ाई 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, आगे जो मोटी 4.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। स्लीव्स की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपको जितनी लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लंबाई। आर्म होल 3 इंच और ऐसे हम यहाँ से इस तरीके से स्लीव्स का शेप देंगे, बाजू की शेप देंगे। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो है स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब इसमें हम करेंगे आगे के पार्ट में हाफ इंच जो है इस तरीके से अंदर की ओर ड्रॉ करें। इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि अगर जब अटैच हो बाजू तो झोल ना आए, एकदम परफेक्ट है। इसलिए हम अंदर की ओर हाफ इंच आगे के पार्ट में ही हम करेंगे कटिंग। अब यहाँ पर कट लगा लेते हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग करते हैं। तब हमें प्रिंसेस पार्ट जो अटैच करनी है तो इस तरीके से हम रखेंगे और ऐसे या नीचे या ऊपर साइड से अटैच कर सकते हैं। बराबर में पकड़ते हुए इस तरीके से हमें प्रिंसेस अटैच करना है। तो ऐसे प्रिंसेस जो है अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में।
अब हम इसमें आई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो जो हुक पट्टी है इसको हम सीधे साइड में रखेंगे। हुक पट्टी आप 1.5 इंच ले सकते हैं और ऐसे आप सीधे साइड में ऐसे पलट कर अब अंदर की ओर इसको हम पलट कर फोल्ड कर लेंगे और ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसमें जो है हुक अटैच होगा। तो ये अटैच हो गया है। अब हम आई पट्टी, तो आई पट्टी थोड़ी चौड़ी रहेगी और ऐसे अटैच करेंगे उल्टे साइड में। फैब्रिक को जो हमें उल्टे साइड रखनी है। अब ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब एक और सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हो गया है आई और हुक पट्टी अटैच। अब हम पाइपिंग देंगे। तो फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं। फैब्रिक पूरे पट्टी कट किया है और ऐसे डबल फोल्ड करके नेक से अटैच करेंगे। इस तरीके से गोल पाइपिंग डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और ऐसे अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है। तो देख सकते हैं बिना धागे के ही गोल पाइपिंग एकदम बना सकते हैं फैब्रिक का ही। तो ऐसे हमने दे लिया है। दोनों पार्ट में नेक पाइपिंग। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो ऐसे हमने 1 इंच कट किया है और ऐसे हम नीचे साइड में अटैच करेंगे। कमर पट्टी है। अब इस तरीके से पलट कर एक सिलाई हम सीधे साइड में लगाएंगे। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। और इस तरीके से पलट कर सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे दे लिया है और ये देख सकते हैं अटैच हो गया है। तो फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही ईजी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।